के अंतर्गत आने वाला वेदांत का प्रकरण ग्रंथ वेदांत सार पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं वेदांत क्या है, वेदांत आया कहाँ से। तो सबसे पहली बात, अब वेदांत के बारे में जाने तो वेद अंततः वेदांत था, वेदों का अंत में जो ज्ञान की चर्चाएं करी गई वही वेदांत है। किंतु केवल यही नहीं कि वेद के अंत में ही जो ज्ञान की बात करी गई है, चारों वेदों में जहां जहां ज्ञान की बातें करी गई है वो वेदांत है, वो ज्ञान कांड है। वेद के 3 कांड होते हैं। सबसे पहला कर्म कांड, दूसरा उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड। कर्म कांड के अंतर्गत 80,000 कुछ श्लोक आते हैं और उपासना कांड के अंतर्गत 14 या 16,000 श्लोक आते हैं और उपासना ज्ञान कांड के अंतर्गत केवल 4,000 श्लोक आते हैं। अच्छा भैया, वेदांत की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेदांत की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन काल में शंकराचार्य भगवान ने ही वेदांत की जो का ज्ञान जो है प्रसारित करा था कि आदिकाल में बौद्धों का धर्म बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हर कोई बौद्धिस्ट हो रहे थे, सबने सनातन धर्म को छोड़ रहे थे। तो सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए शंकराचार्य जी ने जगह जगह वेदांत का ज्ञान प्रसारित किया और तब सारे विश्व में वेदांत का ज्ञान भगवान शंकराचार्य ने बहुत कम उम्र में पहुंचाया। भैया, जब वेदांत ज्ञान सबको मिल गया तो सबको मोक्ष प्राप्ति होने लगी। अब स्वर्ग और नरक में कोई आता ही नहीं था, तो उसके लिए भगवान ने बृहस्पति जी को धरती पर भेजे और चार्वाक नियम की स्थापना करी। चार्वाक नियम कहता है कि जब तक आप धरती पे हो, मरने के बाद कौन कहाँ जाता है किसी को कुछ नहीं पता है। जब तक आप धरती पे खूब मौत से जियो, जो करना है वो करो, और अगर उधारी लेकर भी आपको कुछ खाना पड़े तो आप उधारी लेकर उधारी लौटाओ मत, तो खाओ बोले, खूब ऐसे करो। चार्वाक नियम ऐसा कहता है, कर्म को नहीं मानता वो। तो जो वेदांत दर्शन है ये केवल पढ़ने के लिए कि इसको पढ़ के पेपर पास हो जाए ऐसा इसको नहीं पढ़ना चाहिए कि कई लोग सिर्फ पेपर में पास होने के लिए इसको पढ़ते हैं। नहीं, ये ब्रह्म विद्या है। इसका ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर जागरूक हो जाता है तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए इसे पूर्ण नियम के साथ शास्त्रों पढ़ना चाहिए, अच्छे गुरु की शरण में रहकर पढ़ना चाहिए, जिससे जो स्वयं ब्रह्म को जानता हो और जिससे आप भी ब्रह्म को जाने। क्योंकि ब्रह्म का जब भी जान सकते हैं जब आपकी गुरु में पूर्ण श्रद्धा होगी। आइए आज हम वेदांत सार जो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है उसका मंगलाचरण करते हैं। तो आप सभी मेरे साथ बोलिएगा, अखंडम सच्चिदानंदम, अखंडम